नमस्कार दोस्तों। कल्पना के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से कल्पना की शादी हो गई। अब कल्पना अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर में चली गई। कुछ दिन तो कल्पना को अपने माता पिता और पूरे घर की बहुत ही याद आई। कल्पना मन ही मन सोचती थी और अपने घर को याद करती रहती थी और रोती रहती थी। कल्पना की शादी के अब महीने बीत गए थे। अब उसके पति राहुल पहले जैसा व्यवहार कल्पना के साथ नहीं करता था। कल्पना से वो चिड़ा सा रहता था। राहुल अब न पहले जैसा कल्पना को प्यार करता और न ही उसकी बातों को मानता। कल्पना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्या हुआ जो मुझसे चिड़ा सा रहता है। वो बस रो रो कर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन कल्पना को पता चला कि राहुल सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता और किसी लड़की से बातें करता है। जब कल्पना ने राहुल से पूछा कि आप रोज़ाना छत पे जाकर किससे बातें करते हैं, तो इस पर राहुल ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का एक फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ। तुम अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा शायरी बनने की ज़रूरत नहीं है। होली का दिन था। राहुल के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन राहुल का एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में कल्पना के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी राहुल दिन भर उस घमंडी नेहा से बातें करते रहता है। लगता है कि आप राहुल का भाई का सही से ख्याल नहीं रखते हैं। ये सुनकर कल्पना का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब कल्पना ने राहुल से पूछा कि ये नेहा कौन है। राहुल, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ कल्पना, मैं बीबी हूँ आपकी। राहुल, देखो तुम पहले वो मेरे लाइफ में आई। कल्पना, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया। राहुल, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर लिया। कल्पना, अब तुम देखना मैं उस कामनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। कल्पना ने कामनी से कहा तो राहुल ने गुस्से में कल्पना को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। कल्पना के सास को सब पता था, फिर भी वो अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब राहुल आया तब उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन कल्पना की तबीयत खराब हो गई थी, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया और कल्पना से सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वह परेशान हो जाएंगे। राहुल अब कल्पना के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा था। छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। कल्पना अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब ना वो समय पे खाना खाती और न ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन कल्पना ने उस रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कल्पना ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके पास सास को पता था कि कल्पना ने आत्महत्या क्यों किया। दूसरी तरफ कल्पना के माता पिता रो रो कर बुरा हाल हो गया। कल्पना की मां ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस राहुल और उसके माता पिता को ले गई, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में राहुल और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छिपी होती है और वही बुराई किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती। कुछ ऐसा ही कल्पना के साथ हुआ। तो आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।